अस्सलाम वालेकुम। मीटिंग हुई एक्स क्रिकेटर्स की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुलाई थी लाहौर में। अच्छा, उसमें बता दूं कि बुलाया मुझे भी था लेकिन मैंने मना कर दिया। एक तो ज़रा फैमिली प्रॉब्लम्स भी थे, इस वजह से मना किया। उसके बाद हर दफ़ा यही होता है, जब भी कोई नया चेयरमैन आता है वो बुलाता है, ठीक है, कि आओ जी हमें क्रिकेट का बताओ। मैं इस वजह से नहीं गया क्योंकि मैं पहले भी एक जब रमीज़ राजा साहब थे मैं उस टाइम भी गया था। मैं सिर्फ पहली दफ़ा गया था और मैं देखना ही चाह रहा था वहाँ पे होता क्या है। हुआ कुछ भी नहीं। हर चेयरमैन आके मीटिंगें करवाता है, होता कुछ भी नहीं। और इस वजह से भी मैं इस दफ़ा गया नहीं। हो सकता है चेयरमैन साहब की सोच बहुत अच्छी हो, जाहिर सी बात है। हर कोई चेयरमैन आता है वो यही कहता है कि यार क्रिकेट कैसे बेहतर हो, क्योंकि हमारी जो क्रिकेट है जिस लेवल पे चली गई है उसको बेहतर किस तरीके से करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तो आपको पता है मैं इस हक में हूँ कि जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है वो नीचे एसोसिएशन से आना चाहिए। एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हो, फिर वहाँ से ऊपर आए, वहाँ से आप सेलेक्ट करो, उसको चेयरमैन बनाओ। क्योंकि मैं तरीक़ेकार, अगर सर्जरी की बात हो रही है ना, तो ये एक मैं तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि नीचे से जब एसोसिएशन से आएगा कोई भी चेयरमैन, तो वो जो नीचे के लोग होंगे जिन्होंने उनको बनाया, प्रेसिडेंट बनाया, उसकी वजह से वो फिर चेयरमैन बने, वो फिर उनसे सवालात कर सकते हैं। वो फिर मीडिया उनसे सवालात कर सकता है कि भाई आप नीचे लेवल पे इतनी बातें कर रहे थे लेकिन आपने ऊपर आके क्या किया? आप कुछ भी नहीं, आप भी वही कुछ कर रहे हैं जो दूसरे करते थे। लेकिन जब डायरेक्ट कोई भी गवर्नमेंट आती है, वहां से अगर कोई चेयरमैन आके बनता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उस चेयरमैन की सोच गलत होगी या वो क्रिकेट खराब करना चाह रहा होगा या जो भी करना चाह रहा होगा, हो सकता है उसकी सोच गलत ना हो। लेकिन उस चेयरमैन को जो जो भी कोई गवर्नमेंट आके बनाती है जिसका नीचे एसोसिएशन में कोई कभी ताल्लुक ही नहीं रहा, हो सकता है वो चेयरमैन क्रिकेट को समझ ही ना सके यार नीचे हो क्या रहा है। तो फिर उससे बात करने के लिए मीडिया के लोग और लोग घबराते हैं कि यार ये जो गवर्नमेंट चेयरमैन लेके आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, इससे हम सवालात कैसे करें, ये तो उल्टा हमारे ऊपर ना पड़ जाए, हमारे पे गुस्सा ना हो जाए। पहली चीज़ तो ये यहाँ पे एक मेरिट होनी चाहिए। दूसरी कि ये 70-70 साल के पुराने क्रिकेटर बुला के उनको टेबल पे बिठा के क्रिकेट का पूछना, मुझे नहीं समझ आती कि उनका क्या काम है। हाँ, आप इन लोगों को यूज़ करो, कैसे यूज़ करो, जो आप समझता है, जो क्रिकेट बोर्ड समझता है ये अच्छा प्लेयर, अपने टाइम पे बड़ा अच्छा प्लेयर रह चुका है, आप 8-10 दिन की नौकरी मत दो इनको क्रिकेट बोर्ड में नौकरी मत दो। इनको बुलाओ 8-10 दिन के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को, जो पाकिस्तान ए के बच्चे हैं या अंडर 19 के हैं या जो अकेडमी कैंप्स लगे हुए हैं, उनको आके सिर्फ 8-10, 2-4-5 दिन के लिए बुलाओ। बोलो जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, टिप्स दो, कैसे क्रिकेट खेली, कैसे नहीं खेलनी, कैसे कप्तानी, इस तरीके से उनको बुलाओ। देखिए, हमेशा ये क्रिकेट बोर्ड जब भी प्लेयर्स को बुलाता है, पाकिस्तान के अंदर ये सारे नौकरियां लेने आते हैं। ये हमारे जो 70-70 साल के, आप क्या समझते हैं कि इनको बड़ी फिक्र है पाकिस्तान की? किसी को कोई फिक्र नहीं है। ये नौकरियां लेने आते हैं वहां पे। दूसरी चीज, आजकल के दौर के अंदर क्या इन जिनको बुलाया जा रहा है, क्या उन्होंने क्या T20 क्रिकेट खेली भी है? नहीं खेली हुई, उनको आइडिया, उनको समझ ही नहीं है। या तो चलो, जिस तरह मैं सुनील गावस्कर साहब की मिसाल देता हूँ कि सुनील गावस्कर साहब के टाइम के ही हमारे क्रिकेटर जो आके टेबल पे बैठ जाते हैं। मैं सुनील गावस्कर की मिसाल उनकी क्यों दे रहा हूँ? अगर उनको आजकल के दौर की क्रिकेट की बात की जाए तो उनको बुलाओ, वो फिर भी बेहतर बता सकते हैं। अब मुझसे लोग सवाल करेंगे कि यार आप पाकिस्तान के 70 साल के लोगों को कह रहे हैं कि उनको नहीं आना चाहिए मीटिंग में, आप लेकिन सुनील गावस्कर कह रहे हैं। मैं सुनील गावस्कर साहब का इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि वो स्टिल क्रिकेट नहीं खेल रहे लेकिन क्रिकेट के टच में है। उन्होंने जब से क्रिकेट छोड़ी हुई है उस टाइम से लेकर आज दिन तक वो कमेंट्री कर रहे हैं और T20 के ऊपर रेगुलर बेसिस पे कमेंट्री कर रहे हैं। कमेंट्री कर करके T20 क्रिकेट में भी एक प्लेयर को समझ आ जाती कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर हमारे प्लेयर इस चीज़ में होते तो ठीक है, मैं उस प्लेयर को सपोर्ट करता कि चलो यार ये कम से कम कमेंट्री कर रहा है, इसको समझ है। लेकिन हमारे तो प्लेयर तो इस बीच में है ही नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं है। इनको नहीं होना चाहिए। आप उन लोगों को बिठाएं जो वाकई करंट उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है T20 से उनको, या वो प्लेयर जो डोमेस्टिक क्रिकेट T20 बहुत अरसे से खेला हुआ है उसको बड़ी समझ है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ किसी ने सवाल नहीं किया होगा चेयरमैन साहब से ये नेशनलिटियों वाले क्यों आ जाते हैं। ठीक है, किसी ने सवाल नहीं किया होगा कि यार ये कप्तानी बार बार क्यों हटाई जाती है, मीडिया के लोग क्यों पीछे पड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये मीडिया में रह रहे के लोग क्यों टीम्स बना रहे हैं।
ठीक है, इनको इनको मीडिया के लोगों को टाइट किया जाए, सही है, हर किसी से पूछा जाए कि भाई क्या ये अगर आप काम नहीं कर रहे तो आप कैसे इतने अरसे से वो हैं, उनको फारिग किया जाए, दोस्ती यारी ख़त्म की जाए, सही है। जिस तरीके से आपने सिलेक्शन कमेटी ख़त्म की, अब मुझे एक बात बताइए, सिलेक्शन कमेटी क्या वहाब रियाज और रज़ाक की थी सिर्फ? बिल्कुल सही निकाला, मैं ये कह ही नहीं रहा, बिल्कुल आला काम किया चेयरमैन साहब ने, लेकिन उसके साथ भी तो थे, असद शफीक भी था, मोहम्मद यूसुफ भी था, बाकी 3 और थे, 7 सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, उन सब का नाम आना चाहिए था, उन सबको फारिग करना चाहिए था। नाम आया रज़ाक और वहाब का, लेकिन उन बाकियों का भी आना चाहिए था, क्योंकि अगर इन दोनों ने सही काम नहीं किया तो बाकियों ने कौन सा तीर मारा है, सही है। ग्रास रूट लेवल पे किसी ने पता नहीं सवाल किया नहीं किया है कि हमारे कोचेस क्या कर रहे हैं, किसी को समझ है, किसी को कोचिंग आती है, किसी के पास कोचिंग कोर्सेज है नहीं है, कोई ट्रेनर किसी काम का है नहीं है, किसी को ट्रेनिंग करवानी आती नहीं आती है। हमारे पाकिस्तान टीम में जो लड़का अनफिट होता है वो मुल्क छोड़ के चला जाता है, बोर्ड ही उसको बाहर भेज देता है कि जाओ यार तुम जाके बाहर इलाज कराओ, यहाँ तो कोई सिस्टम है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें, सही है, इन चीज़ों पे पता नहीं, मुझे नहीं पता सवालात हुए नहीं हुए। मुझे ये ज़रूर पता कि हो सकता है वहाँ पे सारे बैठ के अपनी बात कर रहे हो कि जी हम हैं, और वहाँ पे ऐसे लोग बैठे हुए थे जिन्होंने 30-30, 35-35 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम किया है, और वो उस टेबल पे बैठे हुए थे जिन्होंने बर्बाद की है पाकिस्तान क्रिकेट, जिन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। उसमें से एक बंदा तो ऐसा था जो लास्ट गवर्नमेंट का जो वो था, क्या कहते हैं उसको, वज़ीर आज़म में इमरान खान साहब की बात कर लेता हूँ, उनके पास गया, खान साहब ने उनको फारिग कर दिया, बोलो जाओ यार चलो अपना काम करो, तुम्हें पता ही नहीं है। उस टेबल पे उस किस्म के लोग भी बैठे हुए थे। तो ये चीज़ें तो चेयरमैन साहब को शायद आइडिया ही नहीं है ना। अगर चेयरमैन साहब को कोई ये बता देता कि यार ये बंदा जो है ये पिछले 35 साल से ये 2, 4, 6 जो है काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ जॉबों पे आ चुके, सिर्फ चेयरमैन नहीं बना, तो हो सकता है चेयरमैन साहब उसकी बात ही ना सुनते। सुना उसने 10-15 मिनट लगाए वहाँ पे अपनी दुकान चमकाने के लिए। तो ये सब नौकरी के लिए आते हैं भाई। इसीलिए मैं जो वो क्या कहते हैं उसको वहाँ नहीं गया। सिलेक्शन कमेटी की मैंने आपसे बात कर ली कि सिलेक्शन कमेटी फारिग हो तो सब होनी चाहिए। बाबर आजम की बात करता हूँ मैं, अभी तक बाबर आजम की कप्तानी का कोई फैसला नहीं हुआ। मतलब टेस्ट क्रिकेट का तो शान मसूद है कप्तान, T20 में भी अभी फारिग नहीं हुआ, चैंपियन ट्रॉफी अभी 2025 तक। अब मेरा लोगों से ये सवाल है और मेरा एक्स क्रिकेटर से ये सवाल है जो मुझे कहते हैं कि जी तू बाबर आजम को सपोर्ट क्यों करता है, या लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि तूने बाबर से पैसे लिए हुए। मुझे उसका कोई परवाह ही नहीं है, कसम से मुझे कोई परवाह नहीं, जो बोलता है बोलो। मैं बाबर की बात ज़रूर करूँगा। बात ये करूँगा कि अब जो बाबर आजम की T20 की परफॉर्मेंस रही है, क्या अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को कप्तानी से नहीं हटा सकता? क्या करेगा बाबर? क्या बाबर ये बोलेगा चेयरमैन साहब नहीं सर मैंने कप्तानी से नहीं हटना? चेयरमैन साहब बोलेंगे भाई आपकी परफॉर्मेंस नहीं, आप फारिग हुए। अगर बाबर आजम को चैंपियन ट्रॉफी से कप्तानी से नहीं हटाया गया तो क्या ये भी बाबर आजम कहीं से ऊपर से पवा लेके आया अपना? अगर नहीं हटाएगा, फिलहाल अभी कोई फैसला नहीं हुआ, क्या पता गैरी क्रिस्टन कह दे हेड कोच कि भाई मुझे बाबर आजम ही चाहिए चैंपियन ट्रॉफी में। फिर आप लोग क्या करोगे? फिर बाबर आजम के पीछे पड़ जाओगे कि नहीं जी मैं तो बाबर आजम अपनी मर्जी से आया। हाँ, बाबर के लिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि बाबर अगर खुद समझदार है तो बाबर को कप्तानी से रिज़ाइन कर लेना चाहिए चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी। क्योंकि मैं बार बार इस वजह से बोलता हूं कि देखें बाबर हो या कोई भी कप्तान हो, मैं बार बार इस वजह से बोलता हूं कि भाई पाकिस्तान की टीम में इस कैलिबर के कोई प्लेयर ही नहीं है कि कप्तान की भी इज्जत रह जाए। आप बना दें किसी और को भी चैंपियन ट्रॉफी कप्तान, मैं देखता हूं कितना बड़ा तीर मारते हैं हमारे प्लेयर, सही है। आपको सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि प्लेयर ही नहीं है हमारे पास। यहाँ पे बाबर आजम को खुद एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि यार मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। बाकी अगर वो नहीं रिज़ाइन कर रहा और अगर गैरी क्रिस्टन या क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि बाबर कप्तान बने, तो इसमें फिर बाबर आजम का मेरे भाइयों कोई कसूर नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ कि बाबर को खुद रिज़ाइन करना चाहिए। बस हो गई है भाई, आपकी इज्जत ख़राब हो रही है। अब आप जाने तो दूसरे वो जितने बड़े तुरम खान या जिन लोगों को बैक से पीछे टीवी पे आके तो उनके अगेंस्ट बात होती है, जिनको पीछे से बैक से सपोर्ट की जा रही है ना कि भाई इसको कप्तान, इसको कप्तान, इसको कप्तान, उनको आने दो कप्तान, पता लग जाएगा कौन कितना बड़ा जो है वो कप्तान है। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो रही है भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट क्या ये 25-30 बैठ के ये डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का फ्यूचर बनाएंगे, जो सारे खुद नौकरियां लेने आए हैं वहां पे।
सिंपल सी चीज़ है, हमारे दौर में क्रिकेट चल रही थी, डिपार्टमेंट क्रिकेट अलहदा होती थी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट अलहदा होती थी, ठीक है। ये तो पेंटेंगुलर वगैरह, ये 5 टीमें वगैरह, ये तो कुछ अरसे बाद बनी है, लेकिन जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया उस टाइम तो ये सब कुछ होता था। डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी, वही डिपार्टमेंट के जो प्लेयर्स थे वो एसोसिएशन से भी खेलते थे, ठीक है। अब जब वो एसोसिएशन से खेलते थे तो एसोसिएशन का जो एक तगड़ा अच्छा बच्चा, फास्ट बॉलर, बैट्समैन, जो भी वो अच्छा होता था, वो अपनी जगह एसोसिएशन की टीम में खुद बना लेता था उन डिपार्टमेंट के लड़कों के बीच में, जो डिपार्टमेंट के लड़के एसोसिएशन से भी खेलते थे। ये पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही होता था। तो वो सोचे फिर वो लड़का कितना तगड़ा होगा। आपको हर साल 1 से 2, 2 से 3 लड़का, 2 से 3 लड़का आपको हर साल एक एसोसिएशन आपको निकाल के दे देती थी कि यार इन डिपार्टमेंट के लड़कों के बीच में जो एसोसिएशन से खेलते हैं, इनके बीच से एक लड़का आया बड़ा ज़बरदस्त। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं 2 साल ट्रायल पे जाता रहा, मैं खेल ही नहीं पाया क्योंकि सारे डिपार्टमेंट के लड़के एसोसिएशन से खेलते थे। तीसरे साल जाके मुझे टीम में जगह बनी। अब मैं अपनी मिसाल इस वजह से दे रहा हूँ, मैं हर क्रिकेटर की यही मिसाल दे रहा हूँ कि वो क्रिकेटर जब उस टीम में जगह बनाता था तो सोचें वो जो डिपार्टमेंट के लड़के थे, अगर वो 100% थे तो वो 80%, 90% अच्छा प्लेयर था, क्योंकि क्लब क्रिकेट बहुत होती थी। खेल खेल के यंग लड़का बड़ा तगड़ा हो चुका होता था, उसको आइडिया होता था कि यार मैंने कैसे बॉलिंग करनी, कैसे खेलना है। वो मेहनती भी बहुत होते थे, तो इस वजह से वो जगह बनाते थे। आपकी एसोसिएशन तगड़ी रहती थी, आपकी सारी एसोसिएशन होती थी। कराची की तीन टीमें, 2 फर्स्ट क्लास की, 1 ग्रेड 2 में, लाहौर की 2-2, 3-3 टीमें, गुजरांवाला की टीम, शेखुपुरा की टीम, पेशावर की टीम, कोयटा की टीम, मतलब सियालकोट की टीम, फैसलाबाद की टीम, हर हैदराबाद की टीम, हर जगह की टीम होती थी भाई, हर जगह की टीम होती थी। अब उसमें क्या होता, जब ये एसोसिएशन इतने होते थे तो भाई हर प्लेयर्स को चांस मिला, कहीं ना कहीं आपके प्लेयर निकलते थे, और इन हर एसोसिएशन से कोई ना कोई डिपार्टमेंट के लड़के खेल रहे होते थे। अब क्या सूरत हाल है, अब आपके पास एक तो एसोसिएशन आपने बंद की हुई है, जो टैलेंट, नेचुरल टैलेंट बहुत सारा आता है पाकिस्तान से, वो आपने बंद कर दिया। कुछ टीमें आपने छोड़ी हुई हैं, वो भी पर्चियां डंडे, अच्छे प्लेयर कुछ एक टीम से जो 6-8 है वो तो आए, 5-6 हैं वो तो खेलेंगे, बाकी पर्चियां डंडे चल जाते हैं। तो ये एसोसिएशन खोलें, तब आप देखना आपके पास टैलेंट कैसा आएगा। अच्छा, अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं, डिपार्टमेंट में अब वो प्लेयर भी नहीं है जो पहले अच्छे थे, एसोसिएशन से खेलते थे, यंगस्टर उनसे सीखते थे, ठीक है, वो भी नहीं है। लेकिन आप कुछ प्लेयर्स डिपार्टमेंट के 2 से 3 या 4 प्लेयर आप अलाउ करें कि यार ये एसोसिएशन से खेलेंगे लाजमी, चाहे उसमें से 2 बैट्समैन ले लिए, 2 बॉलर ले लिए, ये जो 3-4 आप अलाउ करें, जो एसोसिएशन जो जिस प्लेयर को जिस कैटेगरी के लिए लेना चाहता है ले ले, कि वो जो नए लड़के हैं एसोसिएशन के वो सीखें उनसे। जो कोचिंग स्टाफ है एसोसिएशन का वो भी तगड़ा रखें, वो भी ऐसा रखें जो कुछ पाकिस्तान खेले हुए हों उनको एज कोच बनाएं, जो फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं उन असिस्टेंट बना के इनको चलाएं साथ में, कि जो एसोसिएशन के जो इनएक्सपीरियंस बैट्समैन या बॉलर लड़के हैं उनको वो सिखा सके। अच्छा, उसके बाद आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे तगड़ी करें, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं उनका अलाउ करें, लाजमी अलाउ करें कि भाई आप अगर फ्री हैं आप लाजमी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, वरना आपका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलो मैं मानता हूँ अगर बाबर हो गया, शाहीन, ये जो थोड़े से लेवल के अच्छे प्लेयर हैं, आप उनको बोले जी 2-2, 3-3 मैच खेल लो, लड़कों को थोड़ा सा एक आइडिया पर बेशक रेस्ट करो। मुझे लगता नहीं है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब जो बड़े ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते होंगे जब भी फ्री होते होंगे, नहीं, आप कहीं ना कहीं मार्जिन देते हैं आप टॉप प्लेयर्स को। लेकिन हमारी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो उसमें वो एक्सपीरियंस नहीं है बच्चों के पास, तो आपका काम है कि ये 2-2, 3-3 मैच जो अच्छे प्लेयर हैं वो, लेकिन जो कम खेले हुए पाकिस्तान रेगुलर भी हैं उनको पूरा पूरा सीजन बोलने के यार आपके पूरे सीजन से भी फर्क पड़ेगा लड़कों को खिलाने का। तो क्या होता था पहले, डिपार्टमेंट क्रिकेट से लड़का पाकिस्तान, जो भी लड़का आता था डिपार्टमेंट क्रिकेट से आता था वो ठक करके पाकिस्तान खेलता था। क्या उस टाइम क्या PSL होती थी? कुछ भी नहीं होता था। हमने इस PSL के चक्कर में बर्बाद कर दी है। वो छोटे कबूतर, वो अंडे से चूजे निकलते हैं PSL, उनको पाकिस्तान खिला देते हैं, चाहे टैलेंट लड़कों में है या नहीं है। भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं, उनको लंबा लंबा डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं, तब जाके वो उनको समझ आएगी कि T20 में भी कैसे बैटिंग करनी है। T20 120 बॉल्स पे भी खेलना, ये एक दिमाग इस्तेमाल करना होता है, ऐसा रेलू कट्टे वाली क्रिकेट नहीं होती भाई। तो इस तरीके से फिर यहीं से आप
अंडर 19 का अगर आप अपनी फर्स्ट क्लास में या डिपार्टमेंट क्रिकेट में अलाउ कर दें कि भाई आपके डिपार्टमेंट या फर्स्ट क्लास में 2 से 3 लड़के अंडर 19 के होंगे, उनको आपने लाजमी खिलाना है, जिस तरह पीएसएल में करते हैं यार, सप्लीमेंट्री हो गया, मर्जिंग हो गया, जो भी आप कहते हैं जी लाजमी खेलेगा। इसी तरीके से आप डिपार्टमेंट में भी 2-3 अंडर 19 डलवाएं, लाजमी एसोसिएशन बोले ये खेलेंगे, क्योंकि इनको भी ऊपर आना, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, फिर यही लड़के जब अंडर 19 खेलेंगे या पाकिस्तान ए में जाएंगे तो उनके पास एक एक्सपीरियंस होगा डोमेस्टिक का, कुछ अरसा खेले हुए, वो भी एक डिफरेंट प्लेयर नजर आएंगे। अब जो गैप देखो आप, अंडर 19 के बाद कोई है ही नहीं क्रिकेट, ना पाकिस्तान ए है ना कुछ है, वो डायरेक्ट फिर पाकिस्तान खेलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का तो दौर ख़त्म ही हो गया ना, ठीक है, दौर ही ख़त्म हो गया। अंडर 19 के ज़्यादा टूर्स करवाएं डिफरेंट कंडीशंस में। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि जी ऑस्ट्रेलिया, हमारे लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया करवाओ इंग्लैंड, नहीं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड नहीं भाई, पूरी दुनिया के टूर्स कराओ, हर पिचेस का आइडिया दिलवाओ उनको, पाकिस्तान ए के टूर्स करवाओ हर पिचेस का। लेकिन बात यह है कि जब ये टूर्स करवाओ तो इसमें भी अपकमिंग प्लेयर्स हों, जो अंडर 19 के अपकमिंग प्लेयर्स जो पाकिस्तान ए को रिप्रेजेंट करें, पाकिस्तान के अपकमिंग प्लेयर्स जो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करें, इस किस्म के लड़के सेलेक्ट करें, ये देखने की जरूरत है। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब, जो कि मुझे बड़ी अच्छी कुछ चीजें लगी, ठक ठक फैसला किया, तुमने सही नहीं किया चलो बाहर, तुम सही नहीं चलो बाहर, ये कोई नहीं कर रहा था, जो कि मोहसिन नकवी साहब की चीज़ों में ये मुझे नज़र आया, ये बड़ा अच्छा मुझे नज़र आया कि वाकई ये जो है ना कुछ क्रिकेट के लिए काम करना चाहते हैं। तो अगर वो ये सिस्टम बना के चले जाते हैं, मिसाल के तौर पर जिस तरह मुझे लगता है वो काम करना चाहते हैं, उसके बाद क्या होगा, ये गए दूसरे आगे बर्बाद कर देंगे, फिर ओ जी उन्होंने ये बनाया, हम नहीं करना चाहते जी, हम अपना लेके आना चाहते हैं। आपका सिस्टम एक जगह ठहरता ही नहीं है, लोग बदलते हैं, सिस्टम बर्बाद कर देते हैं। दुनिया में जो भी मुल्क खड़ा हुआ है, जो एक सिस्टम पे खड़ा हुआ है, जो स्टेब्लिश हो चुके हैं, जो कंट्रीज हमारे सामने हैं, कैसे मुल्क, ये हमारे सामने दुबई की मिसाल ले लें यार, पिछले 20-25 साल में क्या था वो पाकिस्तान के आगे, पिछले 20-25 साल में मुल्क कैसा बन गया है, एक सिस्टम बनाया, सिस्टम पे खड़ा हुआ, उसी पे चीज़ें चल रही हैं, जो भी बंदा आता है लेकिन वो सिस्टम रहता है। तो अगर ये क्रिकेट बोर्ड कुछ बना के जा रहा है, कुछ चीज़ें करना चाह रहा है, तो अगला क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो भी आए वो उसको करे। लेकिन क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ रीज़न। वो जो गवर्नमेंट आती है, अपना चेयरमैन लाती है, वो तो वैसे ही खार में होते सारे गवर्नमेंट वाले, वो कहते हैं जी हमारा बंदा आया, वो तो उस पार्टी से ताल्लुक था, हम नहीं। यही वजह है, नीचे से एसोसिएशन से लोग आएंगे, उनका कोई गवर्नमेंट से किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होगा, वो आएंगे, वो कोशिश शायद ये करें कि यार उसी सिस्टम पे चलें जो पिछला चेयरमैन बना चुका है। तो ये मीटिंगें कर करके ऐसे कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट ठीक नहीं हो गया। मुझे एक बात बताइए, मीटिंग हो रही है, ठीक है, सिलेक्टर तो किसी और ने बनना है, हेड कोच तो बना हुआ आपका गैरी क्रिस्टन, ठीक है। अब वो जो ऊपर ऊपर के प्लेयर हैं सारे, जो मिसाल की एक बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने अभी रिसेंटली क्रिकेट छोड़ी है, आने तो उनमें से, वो कुछ और बोलेंगे तो क्या चेयरमैन साहब कहाँ जाएंगे? चेयरमैन साहब तो ये सोचेंगे यार वो 25 जो बैठे थे उन्होंने कुछ और बोला, तुम कुछ और बोल रहे हो। तो बात ये है, ये जो क्रिकेट डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये आप किसी काम के बंदे को दें, ऐसे बंदे को दें जो वाकई बहुत अरसा डोमेस्टिक क्रिकेट में रहा है, उसको बड़ी नॉलेज है, सब कुछ है, आप उस बंदे को ला के बैठाएं। ये 2 से 3 बंदों की बैठने की सिर्फ बात है, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो, ठीक है, आपका क्या कहते हैं उसको, डायरेक्टर जो है आपका अकेडमी, जिसको अब ये सुना किसी को डायरेक्टर बनाया, उसको पता ही नहीं सुना है किसी चीज़ का, पता नहीं कहाँ से आगे बैठ गए। चेयरमैन साहब हो, 1 से 2 वो लोग जो वाकई डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अरसा की रहा है और उनका काम भी लोगों को पसंद आया, आप ऐसे लोगों को ला के बैठाएं कि आप टास्क देना, उनको इज्जत भी तो दें साथ में, भाई इज्जत देंगे तो कोई काम करके देगा ना, आपको इज्जत भी दें। ऐसा कभी नहीं होता बुला लिया आज ही जी हमें बताएं सिस्टम कैसा, ऐसे कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होगी भाई। इंडिया के अलावा आप हर कंट्री को देख लो, श्रीलंका को, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, इनको क्या इनका सिस्टम कहीं खड़ा हुआ है? क्या इनके कहीं मतलब प्लेयर आते हैं कोई काम के? क्यों? क्योंकि सिस्टम ही नहीं है। इंडिया ने सिस्टम अपना एक रखा हुआ है, जो भी बंदे जाते हैं उस पर रहते हैं। आप देख लो क्या वो अभी गौतम गंभीर को हेड कोच बनाया है, क्या गौतम गंभीर मोहम्मद हफीज़ की तरह बना है?
कि मोहम्मद हफीज़ साहब ने ना कोचिंग कोर्स किया हुआ, ना कहीं हेड कोच बने थे, वो डायरेक्टर भी पाकिस्तान टीम के बन गए, हेड कोच सब बन गए। गौतम गंभीर पीएसएल में कोचिंग कर रहा है भाई, कब से? कुछ नहीं, मेरे ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूँ, 4-5 साल तो हो गए उसको, ठीक है। वो सिस्टम के तहत आया है, ऐसा नहीं है अब गौतम गंभीर पे कोई नहीं उंगली उठा सकता कि भाई ये क्या है, गौतम गंभीर कैसे आ गया। तो हमारे पास है ही नहीं सब कुछ, और हम चीज़ें जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको 2-4 चीज़ें मैंने भी बता दी कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें गलत। ये बंद करें। जो लोग कहते हैं जी, जो जो प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट को तरजीह नहीं देता उसको एनओसी देने, उसको सिलेक्शन करने फारिग करें। ये सब जो बंदा पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होता है वो एक एक साल में परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में उसकी वापसी नहीं होनी चाहिए। वो डंडे लगवा के मीडिया को यूज़ करके वो वापस आने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नॉलेज में होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तब आपकी चीज़ें, और स्टेट अवे फैसले करें। भाई आपको इस चीज़ से मना किया था, आपने फिर ये काम किया, आप फारिग। आपने ये गलती क्यों की? जब आपको समझाया गया था फारिग, यहाँ पे ऐसे काम चलेगा, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। रिलैक्स पे रिलैक्स करते रहेंगे, कभी भी ठीक नहीं होंगी। और ये नेशनलिटियों वालों को प्लीज़ चेयरमैन साहब, ये नेशनलिटियों वालों को फारिग करें। ये पाकिस्तान में नहीं रहते, ये पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में नौकरी करने आते हैं। अब इनको फारिग करें। आप अपने लोगों को तरजीह दें, अपने कोचिस को ऊपर लाने की कोशिश करें, तब जाके आपकी चीज़ कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होंगी। अदरवाइज इस पाकिस्तान में आपका सिस्टम नहीं ठीक हो सकता। इतना करप्ट हो चुका है, नहीं ठीक हो सकता। सियासत, दोस्ती यारी इतनी चल रही है कि नहीं ठीक हो सकती। जब तक मुझे ये फील हुआ है कि चेयरमैन साहब ये जो आए हैं ना, ये शायद कुछ थोड़ा सा जब अरसा, जो भी अरसा रहे, ये शायद कुछ ना कुछ चीज़ें ठीक करें, वरना यहाँ पे कोई चीज़ें ठीक नहीं होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।